हे डेवलपर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एक फिल्टरेबल इमेज गैलरी यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये एक सिंपल येट पावरफुल प्रोजेक्ट है जो आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कैसे एक इंटरेक्टिव इमेज गैलरी बनाई जा सकती है जिसमें कैटेगरीज के बेसिस पे इमेज को फिल्टर किया जा सकता है। सो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको जो ब्राउज़र पे दिखाई दे रही है सेम ऐसी ही गैलरी हम बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जब हम हवर करेंगे इमेज पे तो इमेज पे एनिमेशन लगेगा और यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे हम बटन पे क्लिक करके जो इमेजेस है वो शो कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 कैटेगरी है। पहली है हमारी ऑल, जिसमें हमारी सारी इमेजेस है वो आएगी, और दूसरी है हमारी नेचर जिसके अंदर हमारे नेचर वाले इमेजेस आएंगी। तीसरी है हमारी सिटी जिसके अंदर हमने सिटी की इमेजेस ली है, और चौथी है हमारी टैग जिसके अंदर हमने सारी जो टैग रिलेटेड इमेजेस है वो ली है। ये सारी इमेजेस मैंने अनस्प्लैश नाम की वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आप भी ऐसे इमेजेस चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सोर्स कोड है उसके साथ इमेजेस भी दे दूँगी, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। तो अब हम हमारे VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हमने 3 फाइल्स बनाई है। सबसे पहली है हमारी index.html, दूसरी style.css और तीसरी है हमारी script.js। और यहाँ पे हमने ये जो इमेजेस फोल्डर लिया है इसके अंदर हमने सारी जो इमेजेस है उनको स्टोर कर लिया है। सबसे पहले हम index.html में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। यहाँ पे हम टाइटल देंगे इमेज गैलरी विथ फिल्टर, और यहाँ से हम अपनी CSS को लिंक करेंगे style.css, और सबसे लास्ट में हम अपनी script.js को लिंक कर लेंगे। और ये हमारी जो script.js है वो लिंक हो चुकी है और style.css है वो भी लिंक हो चुकी है। अब हम सबसे पहले हमारी जो index.html है उसकी बॉडी में एक h1 बनाएंगे और h1 के अंदर लिखेंगे। अब हम हमारी ये जो बटन्स है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक div क्लास लेंगे और क्लास को नाम देंगे फिल्टर बटन्स, और इसके अंदर हम जो हमारे बटन्स हैं 4 बटन्स वो बनाएंगे। तो बटन, और उनको हम क्लास देंगे फिल्टर बटन, फिल्टर btn देंगे, और ऐसे हमें 4 बटन्स बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 4। तो ये जो हमारे 4 बटन से वो बन चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा ऑल, और उसके बाद होगा हमारा नेचर, और फिर है सिटी और टैग। तो यहाँ पे आएगा सिटी और यहाँ पे आएगा टैग। इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और लाइव सर्वर की हेल्प से ब्राउज़र में हम ओपन करेंगे। तो ये जो हमारा है वो बन चुका है। यहाँ पे 4 बटन से ऑल, नेचर, सिटी, टैग, और ये है हमारा h1। अब हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालेंगे और वो होगा हमारा डाटा फिल्टर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला जो हमारा डेटा फिल्टर है वो है ऑल,
और दूसरा डेटा फ़िल्टर है हमारा नेचर, और ये है हमारा डेटा फ़िल्टर सिटी, और ये वाला है टेक। तो ये हमारे बटन्स हो चुके हैं और हमने इसको एक एट्रीब्यूट भी दे दिया है डेटा फ़िल्टर का। इसका यूज़ करेंगे हम जावास्क्रिप्ट में। डेटा फ़िल्टर हमें बताता है कि कौन से कैटेगरी के इमेजेस को हमने स्टोर किया है, ठीक है। तो जब हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जब हम इस पे इवेंट लिस्नर लगाएंगे तो हम जो हमारा डेटा फ़िल्टर है उस पे इवेंट लिस्नर लगाएंगे और कैटेगरी के हिसाब से हमें जो इमेजेस हैं वो शो होगी। तो यहाँ पे जब हम सिटी पे क्लिक करेंगे तो जो सिटी के हिसाब की जो इमेजेस हैं वो हमें शो होंगी। तो ये पॉसिबल हो पाया है डेटा फ़िल्टर की हेल्प से, जिसके अंदर हमने जो सिटी है वो स्टोर की हुई है, ठीक है। पे एक कमेंट लगा लेते हैं बटन के ऊपर, फ़िल्टर बटन्स, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारे बटन्स है। और यहाँ पे अब हम एक और कमेंट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज गैलरी, और अभी हमारी जो सारी इमेजेस हैं उनको हम लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक क्लास देंगे गैलरी, और इसके अंदर जो है एक डिव बनाएंगे और डिव को हम क्लास देंगे इमेज बॉक्स। 10 इमेजेस बनानी है, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी इमेजेस बनानी है हमें। तो यहाँ पे जाएंगे और ऑल में जाएंगे, तो टोटल हमें 14 इमेजेस बनानी है। और हमारे बॉक्स कितने हैं, हमारे 10 बॉक्स है, तो हमें 4 और लेने हैं। तो यहाँ पे हम ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएंगे तो ये हमारे 4 और नीचे आ गए हैं। अभी इन सब के अंदर हमें इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे हर जगह पे कर्सर लेके जाएंगे जहाँ पे हमें इमेज डालनी है। और यहाँ पे लिखेंगे इमेज, और अब हम सोर्स देंगे इमेज। तो जो सबसे पहला है, अब यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे देंगे हम सिटी 1 2 सिटी 3 सिटी 4 सिटी 5, और यहाँ पे देंगे हम टैग वाली देंगे टैग 1, और फिर देंगे हम इमेज 1 टैग 2 और इमेज 2 3 और इमेज 3 4 इमेज 4 और टैग 5, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली कोई भी इमेजेस ले सकते हैं, और मुझे बस इमेज और टैग अलग अलग रखने थे, इसीलिए मैंने टैग इमेज ऐसा दिया है। और अब क्या करेंगे हम, तो ये सिटी वाली इमेजेस ली है, तो यहाँ पे हम क्लास दे देंगे। जहाँ पे सिटी वाले इमेजेस हैं उनको हम क्लास देंगे सिटी। तो यहाँ पे ऑल्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिटी। हमने एक और क्लास दी है इसको सिटी। और जहाँ पे टैग वाली और इमेज 1 है, और जहाँ पे सिर्फ इमेज है वो है हमारे नेचर इमेज,
और जहाँ पे टैग लिखा हुआ है वो है हमारी टैग इमेज। तो हम क्या करेंगे कि टैग इमेज है उनको देंगे हम टैग, और नेचर इमेज है उनको देंगे हम नेचर। तो सबसे पहले टैग इमेज लिख लेते हैं टैग, और अब हमारी जो नेचर इमेज है वहाँ पे लिख लेते हैं नेचर। तो हमारी क्लास लग चुकी है, हर इमेज को क्लास और सोर्स मिल चुका है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे जो हमारा है ब्राउज़र इसमें रिफ़्रेश करेंगे। तो अभी जो सारे इमेजेस हैं वो आ चुकी है। इनको जब हम स्टाइल देंगे तभी ये अच्छे से दिखाई देंगी। तो अब हम इसको style.css में जाके स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो इनिशियल मार्जिन और पैडिंग है उनको ज़ीरो कर देंगे। तो M0 और P0। बॉक्स साइजिंग इसको कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। इसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको हम कोई भी फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। अब हम स्टाइल करेंगे जो बॉडी है उसको। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रखेंगे में #121212 और इसका जो कलर है उसको कर देंगे हम वाइट। टेक्स्ट अलाइन है इसका, उसको कर देंगे सेंटर, और इसको जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल दे देंगे हर साइड से। और अभी हमारा जो डॉट फिल्टर बटन है ये रहा फिल्टर बटन्स, इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर बटन्स और इनको जो मार्जिन है वो देंगे हम 20 पिक्सल और ज़ीरो देंगे हम लेफ़्ट राइट से, और 20 पिक्सल देंगे हम टॉप और बॉटम से। इसके बाद ये जो हमारे इंडिविजुअल बटन्स है फिल्टर BTN, इनको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर BTN और इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देंगे #222। इसका जो कलर है उसको कर देंगे हम वाइट, और इसकी जो बॉर्डर है उसको कर देंगे हम नन। पैडिंग है उसको कर देंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। इसकी जो मार्जिन है इसको कर देंगे 5 पिक्सल। इसका जो कर्सर है उसको कर देंगे हम पॉइंटर। इसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसको कर देंगे 1 rem, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको करेंगे हम 20 पिक्सल, और इसका जो ट्रांजिशन है वो देंगे हम 0.3 सेकेंड। उसके बाद जो फिल्टर बटन है उसको ना हम एक क्लास दे देते हैं एक्टिव। से पहला जो ऑल वाला है इसको हम एक्टिव क्लास देंगे, और यहाँ पे जो फिल्टर बटन है इसकी जो एक्टिव क्लास है उसको, और फिल्टर बटन है उस पे जब हम हवर करें तब बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए, और बैकग्राउंड कलर
इसका चेंज हो जाना चाहिए और इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। अब जो हमारी गैलरी है उसको हम स्टाइल करेंगे। ये जो गैलरी है इसको, और इसकी जो डिस्प्ले है इसको हम कर देंगे ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम लेंगे हम रिपीट, ऑटो फिट, मिन मैक्स लेंगे हम 250 पिक्सल 1 FR, और उसके बाद इसको गैप दे देंगे हम 15 पिक्सल्स का, और इसको पैडिंग है वो दे देंगे हम 20 पिक्सल। इसके बाद हमारा जो इमेज बॉक्स है उसको हम स्टाइल करेंगे। ये रहा हमारा इमेज बॉक्स। तो इसको सबसे पहले हम पोजीशन देंगे रिलेटिव, ओवरफ्लो हम कर देंगे हिडन, और बॉर्डर रेडियस देंगे हम 10 पिक्सल, और इसको हम ट्रांजिशन देंगे, और ट्रांजिशन देंगे ट्रांसफॉर्म, .4 सेकेंड, और ईज, और इसकी जो हाइट है इसको कर देंगे हम 100%। अब हमारा जो इमेज बॉक्स है उस पे जब हम हवर करें तो जो हमारी इमेज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। स्केल देंगे हम यहाँ पे 1.1 से। इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये जो हमारी इमेजेस है वो आ चुकी है, और ये जो हमारे बटन पे इफ़ेक्ट्स हैं वो भी लग चुके हैं। इमेज है उनको हम कर देते हैं फिक्स, ये इसको हम ठीक कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा इमेज बॉक्स है उसको हम विड्थ दे देंगे 100%, डिस्प्ले देंगे इसको फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, और अलाइन आइटम्स भी इसको हम सेंटर कर देंगे। और हमारा इमेज बॉक्स है जो ये वाला, इसकी जो इमेज है उसकी जो विड्थ है उसको कर देंगे हम 100%, और उसकी जो हाइट है उसको भी हम 100% कर देंगे। और ऑब्जेक्ट फिट है इसका जो, उसको हम कर देंगे कवर। यहाँ पे जो इसकी हाइट है इमेज बॉक्स की उसको कर देंगे हम 500। अब है ये जो एकदम इसके जैसा लग रहा है। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो दोनों का चेंज है, ये भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा ही लग रहा है। अब हम VS कोड में जाएंगे
और हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम script.js पे मूव करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, जो होगा हमारा फिल्टर बटन। और यहाँ से हम हमारा जो फिल्टर btn है उसको गेट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करेंगे। हमें जो सारे हमारे बटन्स है फिल्टर बटन वो चाहिए, फिल्टर btn। और अब हम इमेज को गेट करेंगे कॉन्स्ट इमेजेस। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और यहाँ पे लिखेंगे इमेज बॉक्स। तो हमारा फ़िल्टर बटन और इमेज बॉक्स दोनों को हमने गेट कर लिया है। ये है हमारा इमेज बॉक्स जिसके अंदर हमारी इमेजेस हैं और ये है हमारा फ़िल्टर btn। ठीक है, अब हमारा जो फ़िल्टर बटन है उसके अंदर हम for each लूप लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बटन। अब हम हमारा जो बटन है उस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे और ये जब क्लिक होगा तब हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो हमारा फ़िल्टर बटन है वो लेंगे और उस पे for each लगाएंगे। इसके अंदर लेंगे हम btn और यहाँ पे हमारी जो btn डॉट क्लास लिस्ट है वो हम कर देंगे रिमूव और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव और बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड यहाँ पे करेंगे हम एक्टिव। हम लेंगे कॉन्स्ट फिल्टर और यहाँ पे लेंगे बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे लेंगे हम हमारा जो डेटा फिल्टर है उसको। ये हमारा ब्राउज़र है और इसके अंदर जो फ़िल्टर है उसके हिसाब से हमें डेटा गेट करना है। जब हम नेचर पे क्लिक करेंगे तो हमें नेचर वाला डेटा मिलना चाहिए। तो उसके लिए अब हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस डॉट for each और यहाँ पे लिखेंगे इमेज इफ़ फिल्टर इक्वल टू है हमारे ऑल के और इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स फिल्टर। तो हमारा जो इमेज है उसका जो क्लास लिस्ट है वो रिमूव हो जाना चाहिए, जो हिडन क्लास लिस्ट है। यहाँ पे हम हिडन स्टाइल डॉट css में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट हिडन, यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे नन। तो यहाँ पे जो क्लास लिस्ट अगर हिडन कंटेंट्स करती है तो उस हिडन को रिमूव कर दो, यानी कि वो हमें इमेज शो करेगा।
जब हिडन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हिडन में हमने डिस्प्ले दिया है नन, तो जब हिडन रिमूव हो जाएगा क्लास लिस्ट से तो हमें इमेजेस शो होगी। एल्स इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड हिडन। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ़िल्टर है वो मैच करता है यहाँ से, यानी कि ऑल से, या फिर पहले तो ये रहा हमारा ऑल, ठीक है, यहाँ पे तो हमारी सारी इमेज होगी, ठीक है। और बाकी जो हमारा नेचर है, सिटी है, टैग है, तो उनको क्या करना है कि पहला तो है कि हमारा फ़िल्टर जो ऑल से मैच करता है तब, और फिर हमारा इमेज है वो उसका जो क्लास लिस्ट है वो कंटेंस करता है फ़िल्टर की कोई भी वैल्यूज़, वो हो सकती है सिटी, नेचर या फिर टैग। तो हमें क्या करना है कि इमेज डॉट क्लास लिस्ट से जो रिमूव कर देना है हिडन को। तो जब भी इमेज डॉट क्लास लिस्ट से ये हिडन रिमूव हो जाएगा जिसके अंदर हमने डिस्प्ले नन दिया है, तो हमें इमेजेस शो होने लगेंगी। वरना हमें क्या करना है कि इमेज डॉट क्लास लिस्ट के अंदर हमें ऐड करना है हिडन, यानी कि हमें इमेज शो नहीं होगी। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे रिफ़्रेश। तो अब हम क्लिक करेंगे हमारे नेचर पे, तो यहाँ पे हमें नेचर इमेजेस मिल रही है और यहाँ पे एनिमेशन भी लग चुका है। फिर हम क्लिक करेंगे हमारे सिटी पे, तो यहाँ पे हमें सिटी इमेजेस मिल चुकी है। फिर क्लिक करेंगे हम टैग पे, तो हमें यहाँ पे टैग इमेजेस मिल चुकी है। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने फर्स्ट बताया था इसके, ये रहा हमारा वाला, और ये जो हमने फर्स्ट बताया था वो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है और इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है। हम ऑल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सारी जो इमेजेस हैं वो दिखेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही और वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।